इस वीडियो में हम क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत हम क्वेश्चन टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। क्वेश्चन टैग देखिए, एग्रीमेंट, सहमति और कन्फर्मेशन अनुमोदन पूछने के लिए वाक्यों में प्रश्न जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन टैग की परिभाषा के अंदर हम यहाँ देखते हैं। देखिए, एग्रीमेंट, सहमति और कन्फर्मेशन अनुमोदन पूछने के वाक्यों में प्रश्न जोड़ा जाता है, जिसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। जो बात कही है उसकी पुष्टि करने के लिए हम प्रश्नवाचक बनाकर उसकी पुष्टि करवाते हैं। हिंदी में यह काम हाय ना कहकर किया जाता है। जैसे, तुम दिल्ली जा रहे हो ना, तुम दिल्ली जा रहे हो, हाय ना। यू आर गोइंग टू दिल्ली, आरंट यू। निम्नलिखित वाक्य पढ़े। देखिए, इट इज़ फाइन टुडे, इजंट इट। ही लव्स हियर, देखो, ही लव्स हियर, डजंट ही लव्स हियर, डजंट ही। यू नो हिम, डोंट यू, यू नो हिम, डोंट यू। दे विल accompany you, won't they। ध्यान दे कि ये वाक्य प्रश्न नहीं है, परंतु प्रत्येक के साथ अंत में क्वेश्चन मार्क सहित टैग लगा हुआ है। उपरोक्त वाक्यों में तिल से दर्शाए गए शब्द जो है वो आपको क्वेश्चन टैग आपको है। जैसे कि आपको इजेंट आपको हो गया, इजेंट इट हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। ये डजंट ही हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। अब देखिए, रूल्स फॉर क्वेश्चन टैग यहाँ देखिए, रूल्स फॉर क्वेश्चन टैग देखिए। क्वेश्चन टैग बनाने के नियम देखिए यहाँ पर। पहला, क्वेश्चन टैग के लिए सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन टैग के साथ देखिए, क्वेश्चन टैग के साथ सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन टैग के लिए सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के साथ क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो सकता है। टैग देखिए, टैग वाक्य के मेन क्लॉज के सब्जेक्ट वर्ब का क्रम ऑर्डर उलट देता है। क्वेश्चन टैग के लिए सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन टैग के लिए यहाँ आपको देखिए, क्वेश्चन टैग के लिए सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के साथ क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो सकता है। टैग वाक्य के मेन क्लॉज के सब्जेक्ट वर्ब का क्रम ऑर्डर उलट देता है। क्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर उलट देता है। यानी कि क्वेश्चन टैग के लिए सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन टैग के लिए सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के साथ क्वेश्चन टैग का ही प्रयोग हो सकता है। सभी प्रकार के वाक्यों के साथ आपको क्वेश्चन टैग का ही प्रयोग हो सकता है। टैग वाक्य के मेन क्लॉज के सब्जेक्ट वर्ब का क्रम उलट देता है। अब के नोट वाले क्वेश्चन टैग को सिकोर कर लिखा जाता है। नोट वाले क्वेश्चन टैग को सिकोर कर लिखा जाता है, मतलब उसको छोटा करके लिखा जाता है, संक्षिप्त रूप लिखा जाता है, जिसके लिए आपको एक्सलरी की निम्नलिखित एब्रिविएटेड फॉर्म याद रखें। देखिए, आरंट को बोलते हैं आरंट AREN_T आरंट को बोलते हैं ARENOT। कुडंट को बोलते हैं कुड नॉट, डिडंट को बोलते हैं डिड नॉट, डोंट को बोलते हैं डू नॉट, हैजंट को बोलते हैं हैज नॉट, हैज नॉट, इजंट को बोलते हैं इज नॉट, इज NOT नॉट, मसंट को बोलते हैं मस्ट नॉट, MUST मस्ट NOT मस्ट नॉट, सेंट को बोलते हैं SHAN_T सेंट को बोलते हैं सेल नॉट, और आपको वाजंट को बोलते हैं वाज नॉट, वॉन्ट को बोलते हैं WONT, वॉन्ट को बोलते हैं विल नॉट, WON_T। SHAN_T मतलब सेंट नॉट को बोलते हैं सेल नॉट, SHAN_T को बोलते हैं सेल नॉट, और मसंट MUST मस्ट N_T। उसको देखिए, कांट को बोलते हैं कैनट, डेयरंट को बोलते हैं डेयर नॉट, DARENT डेयरंट को बोलते हैं डेयर नॉट, और डजंट को बोलते हैं डज नॉट, हैडंट को बोलते हैं हैड नॉट, हैवेंट को बोलते हैं हैव नॉट, माइट नॉट बोलते हैं माइट नॉट का होगा माइट नॉट, MIGHT माइटंट आपके यहाँ पर हो गया, तो माइट नॉट हो गया है। नीडंट का हो गया नीड नॉट, शुडंट का हो गया शुड नॉट, और वरंट का हो गया वर नॉट, और वुडंट का हो गया वुड नॉट।
वन WEREN apostrophe T wouldn't WOULD N apostrophe T। अब देखिए याद रखें apostrophe S इज इक्वल टू इज या एज, और देखिए apostrophe S इज इक्वल टू इज या HAS हैज। तो अपोस्ट्रोफी एस का मतलब आपको तो इज या HAS हैज होता है, और अपोस्ट्रोफी डी का मतलब HAD हैड या WOUD वुड भी आपको होता है। देखिए मे नॉट को मेंट नहीं लिखा जाता, मे नॉट को मेंट MAYN अपोस्ट्रोफी टी नहीं लिखा जाता, मे नॉट को MAYN अपोस्ट्रोफी टी नहीं लिखा जाता है। कहीं कहीं नकारात्मक वाक्यों को बगैर सिकोड़ कर भी लिखा जा सकता है, परंतु ऐसा तभी संभव है जब नॉट को हेल्पिंग वर्ब से दूर रखा जाता है। यहाँ ये बोला है कहीं कहीं नकारात्मक वाक्यों को बगैर सिकोड़ कर भी लिखा जा सकता है, कहीं नकारात्मक वाक्यों को बगैर सिकोड़ कर भी लिखा जा सकता है, परंतु ऐसा तभी संभव है जब नॉट को हेल्पिंग वर्ब से दूर रखा जाता है, जब नॉट को हेल्पिंग वर्ब से दूर रखा जाता है। जैसे देखिए कहीं नकारात्मक वाक्यों को बगैर सिकोड़ कर भी लिखा जाता है, परंतु ऐसा तभी संभव है जब नॉट को हेल्पिंग वर्ब से दूर रखा जाता है। जैसे देखिए यू सॉ हिम डिड यू नॉट, यू सॉ हिम डिड यू नॉट। अब कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग हमेशा नकारात्मक होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग हमेशा नकारात्मक होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस एन अपोस्ट्रोफी टी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। ही हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैजंट ही क्वेश्चन मार्क, यू फाउंड योर लगेज डिडंट यू क्वेश्चन मार्क, सी इज राइटिंग ए लेटर इजंट सी क्वेश्चन मार्क, यू आर हैप्पी आरंट यू क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सी इज नॉट टॉल, ही इज सी क्वेश्चन मार्क, मैरी कांट स्विम कैन सी क्वेश्चन मार्क, रेखा इज नॉट स्टडिंग साइंस इज सी क्वेश्चन मार्क, यू आरंट हैप्पी आर यू क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव स्टेटमेंट वाले वाक्यों की हार्डली हार्डली नेगेटिव स्टेटमेंट वाले वाक्यों की अब कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स वाले वाक्यों की फ्यू हार्डली एवर HARDLY हार्डली EVER एवर, लिटिल LITTLE लिटिल, नाइदर नो बडी, नो वन नॉन नथिंग रियरली स्कार्सली और सडम शब्दों से पहचान की जा सकती है। जैसे नो चाइल्ड इज अलाउड इजंट इट क्वेश्चन मार्क, राम हार्डली एवर गोज टू पार्टीज डू ही क्वेश्चन मार्क, नो वन वोट अगेंस्ट द बिल did they question mark, I don't think anyone will help will they question mark, no one would agree would they question mark, few people can live in such circumstances can they question mark। क्वेश्चन टैग का देखिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है। जैसे देखिए जैसे राम स्टोर इजंट ही क्वेश्चन मार्क, राम स्टोर इजंट ही क्वेश्चन मार्क, सीता हैज ए बुक इजंट सी क्वेश्चन मार्क, गीता इज नॉट कुकिंग इजंट सी क्वेश्चन मार्क, जैक वाज नॉट ड्राइविंग हिज कार वाज ही क्वेश्चन मार्क। आदि वाक्य कथन का सब्जेक्ट निम्नलिखित शब्दों में से कोई भी हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दे होता है। जैसे देखिए आप यदि वाक्य कथन का सब्जेक्ट निम्नलिखित शब्दों में से कोई भी हो, यदि वाक्य कथन का सब्जेक्ट निम्नलिखित शब्दों में से कोई भी है, यदि वाक्य कथन का सब्जेक्ट निम्नलिखित शब्दों में से कोई भी है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दे होता है। यदि वाक्य कथन का सब्जेक्ट निम्नलिखित शब्दों में से कोई भी हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दे होता है। और ऑल ऑफ देम, जैसे ऑल ऑफ देम आपको हो, एनीबॉडी हो, एनीवन हो, एवरीबॉडी हो, एवरीवन हो, नाइदर हो, नोबॉडी हो, नो वन हो, नॉन एनी नॉन हो, समबॉडी हो या समवन हो, नन बोलते नन हो या समबॉडी हो या समवन हो। देखिए समवन इनवाइटेड मी तो डिडंट दे हो गया, समबॉडी हैज कॉल्ड या हैवंट दे हो गया, नो वन से सो, देखिए नो वन कैन नो वन नो सॉरी नन कैन सो से सो, नन कैन से सो कैन दे। यदि वाक्य में सब्जेक्ट एनीथिंग एवरीथिंग नथिंग और समथिंग शब्दों में से कोई भी हो तो क्वेश्चन टैग में इट आता है। जैसे नथिंग, देखिए नथिंग इज लॉस्ट इज इट क्वेश्चन मार्क, नथिंग वाज सेड वाज इट। यदि वाक्य कथन का सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस, एनी ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, एवरीवन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, नॉन ऑफ अस और सम ऑफ अस शब्दों में से कोई भी हो तो क्वेश्चन टैग में भी आता है। जैसे ऑल ऑफ अस कैन क्लाइम अप द ट्री कांट वी, देखिए ऑल ऑफ अस कैन क्लाइम अप द ट्री कांट वी क्वेश्चन मार्क, और नन ऑफ अस वाज प्रेजेंट देयर वर वी क्वेश्चन मार्क, नन ऑफ अस वाज प्रेजेंट देयर वर वी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपको हो गया।
आगे देखिए मोस्ट ऑफ द, अब यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ अस कैन क्लाइम अप द ट्री कांट वी क्वेश्चन मार्क ईच, देखिए आइदर ऑफ अस कैन ज्वाइन कांट वी। उपरोक्त शब्दों में यदि अस के स्थान पर यू या देम का प्रयोग किया गया है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यू या दे होता है। जैसे देखिए उपरोक्त शब्दों में यदि अस के स्थान पर यू और देम का प्रयोग किया गया हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यू या दे होता है। जैसे ऑल ऑफ देम, देखिए ऑल ऑफ देम कैन क्लाइम अप द ट्री कांट दे, all of you can climb up the tree can't you, neither of you can solve this sum can't you। देखिए most of them are very poor, most of them are very poor aren't they। आई एम से आरंभ होने वाला वाक्य में क्वेश्चन टैग आरंट आई होता है। जैसे आई एम स्टिल यंग आरंट आई एम प्रिपेयरिंग ए न्यू प्रोजेक्ट आरंट आई। यदि नीड एक मॉडल वर्ब के रूप में प्रयुक्त हो तो इसका क्वेश्चन टैग नीड होता है। जैसे यदि नीड एक मॉडल वर्ब के रूप में प्रयुक्त हो तो इसका क्वेश्चन टैग नीड होता है। जैसे आई नीडंट, देखिए आई नीडंट हरी, आई नीडंट हरी, आई नीडंट हरी, नीड आई, यू नीडंट, देखिए यू नीडंट वेट फॉर मी, नीड यू, यू नीडंट वेट फॉर मी, नीड यू। परंतु जब नीड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो इसका क्वेश्चन टैग नीड्स या नीड के अनुसार डजंट या डोंट होता है। जैसे आई नीड ए बाइक, आई नीड ए बाइक डोंट आई, ही नीड्स ए बाइक डजंट ही। अब देखिए नीड की तरह डेयर को भी सेमी मॉडल एक्सरी की तरह प्रयोग किया जाता है। जब डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में हो तो इसका क्वेश्चन टैग डेयर ही होता है। नीड, देखिए यहाँ पर रूल नंबर 12 एक बार फिर से देखते हैं। देखिए नीड की तरह डेयर को भी सेमी मॉडल एक्सरी की तरह प्रयोग किया जाता है। जब डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में हो तो इसका क्वेश्चन टैग डेयर ही होता है। जैसे यू डेयर नॉट स्पीक सो डेयर यू क्वेश्चन मार्क, यू डेयर नॉट फेस मी डेयर यू क्वेश्चन मार्क। परंतु जब डेयर का प्रयोग आपको मैन वर्ब के रूप में हो तो इसका क्वेश्चन टैग डेयर्स या डेयर के अनुसार डजंट या डोंट होता है। जैसे दे डेयर टू स्पीक लाइक दिस डोंट दे क्वेश्चन मार्क, ही डेयर्स टू मीट द प्रिंसिपल्स डजंट ही। यूज टू, देखिए यूज टू एक मॉडल वर्ब है, इसका क्वेश्चन टैग डिडंट होता है। जैसे आई यूज टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल डिडंट आई यूज टू स्मोक डिडंट आई यूज टू स्मोक डिडंट आई। यदि क्वेश्चन टैग, हम देखिए यदि क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनाना हो तो डीड अथवा यूज्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनाना हो तो डीड अथवा यूज का प्रयोग किया जाता है। यदि क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनाना हो तो डीड अथवा यूज का प्रयोग किया है। जैसे आई यूज्ड नॉट टू स्मोक, आई यूज नॉट टू स्मोक डीड आई क्वेश्चन मार्क, आई यूज्ड नॉट टू स्मोक यूज्ड आई। अब यहाँ देखिए आउट एक मॉडल वर्ब है, इसका क्वेश्चन टैग आउट नॉट होता है। देखिए ओ यू जी एस टी एन अपोस्ट्रोफी टी होता है। जैसे देखिए दे आउट टू बी पनिश्ड आउटंट दे क्वेश्चन मार्क, ही आउट टू बी फाइंड आउटंट ही क्वेश्चन मार्क। मस्ट भी एक मॉडल वर्ब, इसका क्वेश्चन टैग मसंट होता है। जैसे ही मस्ट कंप्लीट इट मसंट ही क्वेश्चन मार्क, सी मस्ट सी ए डॉक्टर एट वंस मसंट सी। इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्यों पॉजिटिव फ्यूचर टैग का प्रयोग करके वाक्य को और भी पोलाइट रिक्वेस्ट बनाया जाता है। ऐसे वाक्यों को क्वेश्चन टैग में विल या ओंट का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। जैसे स्टॉप दैट नॉइज विल यू क्वेश्चन मार्क, डोंट प्ले ऑन द रोड विल यू क्वेश्चन मार्क, कम हियर विल यू क्वेश्चन मार्क, स्विच ऑफ द फैन विल यू क्वेश्चन मार्क। फिर आगे यहाँ पर कहते हैं ध्यान दें आज्ञा सूचक वाक्यों के साथ बहुत सारे वैकल्पिक टैग लग सकते हैं। बोलने वाले के इरादे के साथ साथ प्रसंग भी निर्धारित करता है कि आज्ञा सूचक वाक्यों के साथ कौन सा क्वेश्चन टैग प्रयोग किया जाए। जैसे देखिए यहाँ पर शट द डोर विल यू क्वेश्चन मार्क, कैन यू क्वेश्चन मार्क, कुडंट यू क्वेश्चन मार्क, सिट डाउन विल यू क्वेश्चन मार्क, वॉन्ट यू क्वेश्चन मार्क, कैन यू क्वेश्चन मार्क, कुड यू क्वेश्चन मार्क। यही आप देखिए सिट डाउन के साथ आप विल यू का भी क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं, या आपको यही बोले कि वॉन्ट यू का भी क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं, कैन यू का भी क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं, या कुड यू का भी क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई नाराजगी व्यक्त की जाती है तो क्वेश्चन टैग के लिए कांट यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे शट द डोर कांट यू क्वेश्चन मार्क, सिट डाउन कांट यू क्वेश्चन मार्क, कम हियर कांट यू क्वेश्चन मार्क, गेट आउट कांट यू क्वेश्चन मार्क। जब लेट से प्रस्ताव प्रपोज अथवा सुझाव सजेशन का बोध हो तो लेट अस वाले वाक्यों में शैल बी क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे लेट अस प्ले नाउ शैल बी
क्वेश्चन मार्क, लेट अस गो शैल बी क्वेश्चन मार्क। परंतु जब लेट से अनुमति परमिशन का बोध हो तो लेट हिम, लेट हर, लेट देम और लेट मी वाले वाक्यों में विल यू क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि लेट हिम प्रे हियर, विल यू क्वेश्चन मार्क, लेट हर कुक, लेट हर कुक, विल यू क्वेश्चन मार्क। देखिए देयर से आरंभ होने वाले वाक्यों में क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन की जगह देयर का ही प्रयोग होता है। जैसे देयर इज नो स्कूल हियर, इज देयर क्वेश्चन मार्क, देयर वाज ए कैट देयर, वाजंट देयर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से एक क्वेश्चन टैग का जो आपको था एक कुछ वो आपको फिनिश होता है। यहाँ देखिए आपको इंटरजेक्शन, देखिए इंटरजेक्शन, अब एक इंटरजेक्शन जो शब्द खुशी या गम, डर या हैरानगी जैसे भाव प्रकट कर इंटरजेक्शन कराते हैं। जो शब्द खुशी या गम, डर एवं हैरानगी जैसे भाव प्रकट कर इंटरजेक्शन कराते हैं। द वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कोई वर्ड फ्रेज या और यहाँ तक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। इंटरजेक्शन कोई वर्ड फ्रेज और यहाँ तक कि पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। कुछ इंटरजेक्शन इस प्रकार आप तो देखिए लिस्ट ऑफ इंटरजेक्शन एंड देयर एप्लीकेशन से। और एक विस्मयादि बोधक, देखिए विस्मयादि बोधक शब्दों की सूची उनके प्रयोग यहाँ पर देखिए। जॉय प्रसन्नता के लिए, देखिए जॉय JOY, जॉय प्रसन्नता के लिए हुर्रे, हुर्रे या हा या हिप या हुर्रे जैसे शब्द प्रयोग करें। हुर्रे आई हैव पास्ड, हुर्रे हुर्रे हियर इज द प्राइज। अब देखिए दुख स्वरों के लिए आह, देखिए आह ALS आस या आह मी जैसे शब्द प्रयोग होता है। आह हिज फ्रेंड AH एक्सक्लेमेटरी साइन, आह his friend has deceived me, DECEIVE, deceived him. I am undone, देखिए under, us, we have lost the match, my sister has failed। सरप्राइज oh what, देखिए oh exclamatory sign, what exclamatory sign, good God exclamatory sign, good heavens exclamatory sign। oh how beautiful this flower is, oh what a beautiful sight is, oh what my brother has died। घृणा कंटेम्प्ट के लिए सैम या फाई FIE फाई का सैम SHME सैम और फाई FIE फाई या बॉस BOSH बॉस जैसे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। देखिए फाई यू डिड इट टू मी, फाई यू आर अफ्रेड ऑफ हिम। अनुमोदन या अंग्रेजी में अप्रूवल या ग्रीटिंग्स के लिए ब्रेवो या वेल डन या ओके का प्रयोग होता है। जैसे ब्रेवो यू फाउट ए ब्रेवरी, वेल डन माई बॉय, ब्रेवो यू हैव वेल डन। संबोधन कॉलिंग के लिए हेलो हाउ, हेलो हो HO हो या हे जैसे शब्द प्रयोग किया जाता है। हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, हेलो हाउ आर यू। अब ध्यान अटेंशन के लिए लो, हेलो लो, लिसन लो या लिसन या लुक या बी हॉल BEHOLD बी हॉल या हस HUSS हच या हस HUSH हस या आपको हर्क HARK हर्क या SHC का प्रयोग किया। जैसे हर्क देखिए समवन क्राइज, हर्क समवन क्राइज या हस माय मदर इज अस्लीप, हस डोंट quarrel, hush someone is coming, hark somebody is knocking at the door। फिर आगे आपको यहाँ कहता है गुड बाय। देखिए गुड बाय आपके यहाँ पर क्या, गुड बाय को भी इंटरजेक्शन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपको देखिए वेल भी आपको एक्सक्लामेशन मार्क के साथ वाक्यों के आरंभ में इंटरजेक्शन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे देखिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, देखिए हैव अ नाइस टाइम। धिक्कार एवं अफसोस आदि उद्गारों के पू या सॉरी आदि प्रयोग किया जाता है। जैसे पुह यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, सॉरी आई कैन नॉट लैंड यू माई बुक। कभी कभी लिखित पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी इंटरेक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए हाउ नाइस ऑफ यू टू कम, देखिए एडवर्ब के रूप में यहाँ पे हुआ हाउ नाइस ऑफ यू टू कम, एडवर्ब हो गया। इफ ओनली आई कुड बी प्रेजेंट देयर, और कंजक्शन हो गया। टू थिंक ऑफ हिम हैज पुअर बेगर गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर, इन्फिनिटिव के रूप में। वुड इट वर इटर्नल स्प्रिंग, ये वर्ब के रूप में हुआ। तो यहाँ से इंटरेक्शन का ये भी अध्याय आपको फिनिश होता है। इस वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ पे सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंटैक्स जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। देखिए सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखिए ए वर्ब मस्ट बी एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। ए वर्ब यहाँ आपको बोलता है ए वर्ब मस्ट बी एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। सिंटैक्स का अर्थ होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। प्रत्येक भाषा में सब्जेक्ट और वर्ब में आपसी अनुरूपता होती है। प्रत्येक भाषा में सब्जेक्ट और वर्ब में आपसी अनुरूपता होती है, जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। सिंटैक्स के दो मुख्य अंग होते हैं। पहला
कनकॉर्ड और या एग्रीमेंट। वाक्य पर्सन, नंबर और जेंडर तथा टेंस का सामंजस्य किन नियमों पर आधारित होता है, इसका अध्ययन कॉनकॉर्ड अथवा एग्रीमेंट कहलाता है। दूसरा ऑर्डर देखिए आप, वर्ड ऑर्डर और सेंटेंस। देखिए वर्ड ऑर्डर अर्थात सेंटेंस के शब्दों को किस क्रम में रखा जाता है, इस चैप्टर को देखिए सभी वर्ब मूल रूप में प्लुरल होती है। सभी वर्ब मूल रूप में प्लुरल होती है। खास परिस्थितियों में उन्हें सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे गो प्लुरल रूप में है, गो का सिंगुलर रूप हो गया। हैव प्लुरल रूप और हैव का सिंगुलर रूप हो गया। देखिए रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, देखिए रूल्स आपको देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट निम्नलिखित नियमों पर आधारित है। जिसमें देखिए अधिदोष सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध कराए तो वर्ब सिंगुलर होती है। जैसे देखिए द SDM एंड मजिस्ट्रेट इज ऑन टूर। The SDM and magistrate is on tour. The philosopher and poet is coming. किंतु ऐसे दो नाउन से अधिक दो विभिन्न चीज़ों का बोध हो तो वर्ब प्लुरल होती है। जैसे द SDM and the magistrate are on tour. The philosopher and the poet are coming. मजिस्ट्रेट और पोएट के आगे आर्टिकल द लगने से वाक्य में दो व्यक्तियों का बोध होता है। किंतु ऐसे दो नाउन से अधिक दो विभिन्न चीज़ों का बोध हो तो वर्ब प्लुरल होती है। जैसे द SDM एंड द मजिस्ट्रेट आर ऑन टूर। द फिलोसफर एंड द पोएट आर कमिंग। मजिस्ट्रेट और पोएट के आगे आर्टिकल द लगने से वाक्य में दो व्यक्तियों का बोध होता है। देखिए यदि दो नाउन्स एक जैसा भाव प्रकट करती है अथवा एक दूसरे का प्रभाव बढ़ाती है तो वर्ब सिंगुलर होती है। जैसे The scheme and plan of his life differs from that of ours. The scheme and plan of his life differs from that of ours. The profit and advantage from this work is enormous. देखिए पार्सल सब्जेक्ट पार्सल सब्जेक्ट की वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। 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 जैसे ब्रेड एंड बटर इज ए रिच फूड। देखिए द क्राउन एंड ग्लोरी। देखिए द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर। हॉर्स एंड कैरीज इज वेटिंग एट गेट। पेन एंड इंक इज रिक्वायर्ड फॉर मी। अब देखिए पार्सल सब्जेक्ट ऐसे सिंगुलर नाउन्स जो एंड से जुड़ी हो और प्रयोग में बराबर एक साथ आए पार्सल सब्जेक्ट कहती है। तो पार्सल सब्जेक्ट किसे कहते हो? ऐसे सिंगुलर नाउन जो एंड से जुड़ी हो और प्रयोग में बराबर एक साथ आए तो उसको पार्सल सब्जेक्ट कहते हैं। कुछ नाउन इस प्रकार आपको है कि कुछ ऐसी पार्सल सब्जेक्ट आप इस प्रकार है। जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, क्राउन एंड ग्लोरी हो गया, हैमर एंड सीकर, HAMMER हैमर एंड सीकर हो गया, हॉर्स एंड कैरेज हो गया, HORC हॉर्स एंड कैरेज हो गया, पेन एंड इंक हो गया, राइस एंड करी हो गया, etc। अब यदि वर्ब के कम्प्लीमेंट से इस बात का बोध हो कि जोड़ा नाउन एक वस्तु का नहीं वरन एक से अधिक का भाव प्रकट करता है तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए यदि वर्ब के कम्प्लीमेंट से इस बात का बोध हो कि जोड़ा नाउन एक वस्तु का नहीं वरन एक से अधिक का भाव प्रकट करता है तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ब्रेड एंड वाटर आर द नेसेसरीज ऑफ लाइफ। ब्रेड एंड वाटर आर द नेसेसरीज ऑफ लाइफ। यदि वर्ब के कम्प्लीमेंट और देखिए एक बार फिर से ऐसी सिंगुलर नाउन जो एंड से जुड़ी हो और प्रयोग में बराबर एक साथ आए पार्सल सब्जेक्ट्स कहलाती है। कुछ ऐसी नाउन इस प्रकार से ब्रेड एंड बटर। देखिए BREAD ब्रेड एंड बटर, BUTTR बटर,
crown and glory, hammer and sickle, HAMMER, hammer and sickle, 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 horse and carriage, HORSE, horse and carriage, pen and ink, pen and ink, rice and curry, RIC, rice and curry, etc. यदि भाव के कॉम्प्लीमेंट्स इस बात का बोध हो कि जोड़ा नाउन एक वस्तु नहीं वरन एक से अधिक का भाव प्रकट करता है तो प्लुरल भाव का प्रयोग किया जाता है। जैसे bread and water are the necessaries of life, bread and water are the necessaries of life। यह नेसेसरी शब्द स्वयं प्लुरल है जो वाक्य में बता रहा है कि ब्रेड और वाटर जो बता रहा है कि ब्रेड और वाटर दोनों अलग अलग वस्तु हैं। इसी पर आदि रूल नंबर 4 देखिए, इसी पर आदि दो सब्जेक्ट मिलकर एक ही विचार का बोध कराए तो सिंगुलर भाव का प्रयोग होता है। जैसे स्लो एंड स्टडी, देखिए स्लो एंड STD wins the race। देखिए नेम एंड फेम इज डिजायर्ड बाय एवरीवन, नेम एंड फेम इज डिजायर्ड बाय एवरीवन। देखिए यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि एंड से जुड़े दोनों सब्जेक्ट एक ही आइडिया को दर्शा रहे हैं तो सिंगुलर भाव का ही प्रयोग होगा। अब देखिए रूल नंबर 5 का यदि दो से अधिक, अब रूल नंबर 5 यहाँ पर यदि दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन आइदर और, नाइदर नॉर और अथवा नॉर से जुड़ी हो तो भाव सिंगुलर होती है। जैसे नाइदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू it, neither you nor I am willing to do it, neither you nor he is making a noise। अरे राम और श्याम is at fault, neither he nor I am wrong। अब एक देखिए neither you nor I जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब नाइदर और नॉर आपको दिया हुआ रहेगा, जब नाइदर और नॉर रहेगा तो उसमें आप ये समझिए, जब नाइदर और नॉर रहेगा, जब नाइदर और नॉर रहेगा तो हमेशा भाव आपको दूसरे सब्जेक्ट अनुसार लगेगा। जब आपको नाइदर और नॉर रहेगा, जब नाइदर और नॉर रहेगा आपको तो भाव हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, भाव हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। उसका देखिए अगर फिर आपको देखिए यदि आपको आइदर और रहता है तो नाइदर नॉर में आपको ये बता देते कि आपको यदि आपको इसमें भी आइदर और का नहीं दिया। यदि आपको रूल नंबर 6 यहाँ पर है क्या कि यदि दो या दो से अधिक नाउन्स भिन्न भिन्न नंबर की हो, यदि दो या दो से अधिक नाउन जो आपको भिन्न भिन्न नंबर की हो तो प्लुरल नंबर वाले नाउन को वाक्य के अंत में रखना चाहिए। इसके साथ अब रूल नंबर 6 देखिए, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स भिन्न भिन्न नंबर की हो, तो प्लुरल नाउन वाले नाउन को वाक्य के अंत में रखना चाहिए और उसके साथ प्लुरल भाव का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर यदि दो या दो से अधिक नाउन भिन्न भिन्न नंबर की हो तो प्लुरल नाउन वाले नाउन को वाक्य के अंत में रखना चाहिए और इसके साथ प्लुरल भाव का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे आइदर राम और हिज सिस्टर हैव स्टोलन द पर्स, आइदर राम और हिज सिस्टर हैव स्टोलन द पर्स, neither the president nor the members were present in the meeting, neither the president nor the members were present in the meeting, neither the son nor his parents are to blame, neither the teacher nor the students are going to the camp, neither the teacher nor the students are going to the camp। यदि वाक्य का सब्जेक्ट यहाँ देखिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ अथवा वन ऑफ हो तो भाव सिंगुलर होती है। यदि यहाँ देखिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट जो आपको यहाँ पर, यदि वाक्य का सब्जेक्ट ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ अथवा वन ऑफ हो तो भाव सिंगुलर होती है। जैसे ईच ऑफ द मैंगोज इज राइप, each of the mangoes is ripe, each is either of your sister working, each of them has gone, neither of the two views is good, one of them was lame of one leg। देखिए यदि इस का प्रयोग प्लुरल नाउन या प्रोनाउन के बाद अपोजिशन की तरह हो, यदि इस का प्रयोग आपको प्लुरल नाउन या प्रोनाउन के बाद अपोजिशन की तरह हो तो भाव प्लुरल होती है। जैसे वी ईच विश टू राइज, देखिए दे ईच हैव ए प्रॉब्लम। जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग प्लुरल अर्थ में होता है, तब उसे नाउन ऑफ मल्टीपल्स कहा जाता है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहा जाता है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स इस प्रकार, जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग प्लुरल अर्थ में होता है तब
तब उसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहा जाता है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स इस प्रकार हैं, देखिए असेंबली हो गया, ASSEMBL असेंबली, ऑडियंस, AUDIENS ऑडियंस, आर्मी, ब्रूड, BROOD ब्रूड, बंडल, BUNDL बंडल, क्लब, CLUB क्लब हो गया, कमिटी हो गया, COMMITTE कमिटी हो गया, क्रू, CREW क्रू हो गया, क्राउड, CROW क्राउड हो गया, फैमिली, FAMIL फैमिली, फ्लीट, FLEET फ्लीट हो गया, फर्नीचर हो गया, FURNITURE फर्नीचर, FURNITURE फर्नीचर, GANG गैंग हो गया, गवर्नमेंट हो गया, जूरी हो गया, JURY जूरी, लाइब्रेरी, LIBRARY लाइब्रेरी, मेजोरिटी हो गया, MAJORITY मेजोरिटी, माइनॉरिटी, MINORITY माइनॉरिटी हो गया, मोब हो गया, मोब हो गया, नेशन हो गया, पार्लियामेंट हो गया, पब्लिक हो गया, टुप्ट हो गया, TUFT टुप्ट हो गया, BORD बोर्ड हो गया, etc। इसी आपको सिंटैक्स का पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 के अंतर्गत यहाँ पे हम रूल नंबर जो आपको 9 है उस 9 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए रूल नंबर 9 आप कहता है कि जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग प्लुरल अर्थ में होता है तब उसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहा जाता है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स इस प्रकार हैं, असेंबली, ऑडियंस, आर्मी, ब्रूड, बंडल, क्लब, CLUB क्लब, कमिटी, क्रू, CREW क्रू, क्राउड, फैमिली, फ्लीट, FLWD फ्लीट, लाइब्रेरी, मेजोरिटी, माइनॉरिटी, मोब, नेशन, पार्लियामेंट, पब्लिक, थप्ट, TUFT टप्ट, BORD बोर्ड, etc। अब इसका पहला रूल देखिए यहाँ पर 9 का 1 में, यदि इन्हें किसी वाक्य में एक बार सिंगुलर माना जाता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग शुरू से अंत तक करें और यदि इन्हें किसी वाक्य में एक बार प्लुरल माना जाता है तो इनके साथ शुरू से अंत तक प्लुरल वर्ब और प्लुरल प्रोनाउन का ही प्रयोग करें। जैसे द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड सो, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड सो इन इट्स ऑन इंटरेस्ट। अब यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट के साथ आपको हैज़ यहाँ पर डिसाइड किया गया, जो सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ आपको सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया गया है इट्स। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड सो इन देयर ऑन इंटरेस्ट, यहाँ देखिए गवर्नमेंट साथ हैव लिया गया है, प्लुरल वर्ब लिया गया है तो इनके साथ आपका यहाँ पर प्लुरल प्रोनाउन भी लिया गया है देयर, एक ही सेंटेंस में। यदि ये कलेक्टिव नाउन एक यूनिट हो और हो तो सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। यदि ये कलेक्टिव नाउन एक यूनिट हो तो सिंगुलर वर्ब लगाया जाती है। जैसे अब एग्जांपल देखिए, द असेंबली इज इन सेशन नाउ ए डेज, द असेंबली इज इन सेशन नाउ ए डेज, द असेंबली हैज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट, द असेंबली हैज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट। तीसरा देखिए, लेकिन यदि ये कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह कार्य नहीं करती बल्कि वाक्य में विभाजित हुई लगती है अथवा इनके सदस्यों में एक मत नहीं है तो प्लुरल वर्ब लगाई जाती है। जैसे द कमिटी आर डिवाइडेड ओवर द प्रोपोजल। अब फिर आगे यहाँ पर है क्या, आगे आपको यहाँ पर कहता है, अब यहाँ देखिए यदि ये कलेक्टिव नाउन एक यूनिट हो तो सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। द असेंबली इज इन सेशन नाउ डेज, द असेंबली हैज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट। अब तीसरा रूल देखिए यहाँ पर 9 का तीसरा नंबर, लेकिन यदि ये कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह कार्य नहीं करती बल्कि वाक्य में विभाजित हुई लगती है अथवा इनके सदस्यों में एक मत नहीं है तो प्लुरल वर्ब लगाई जाती है। जैसे द कमिटी आर डिवाइडेड ओवर द प्रपोजल, द मूव वर डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस। अब देखिए रूल नंबर 4 यहाँ पर देखिए, रूल नंबर 4 कहता है कलेक्टिव नाउन पुलिस के साथ दोनों प्रकार की वर्ब का प्रयोग हो सकता है। जैसे द पुलिस आर आफ्टर द थेफ्ट, द पुलिस इज मेकिंग एन इंक्वायरी। अब देखिए रूल नंबर 5 9 का 5 देखिए यहाँ पर ऑफ से पहले सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ए सेट ऑफ कॉम्स हैज़ बीन परचेज्ड, ए बंच ऑफ कीज इज लाइंग देयर। निम्नलिखित कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऑफ के साथ याद रखिए। देखिए निम्नलिखित कुछ कलेक्टिव नाउन जो ऑफ के साथ आता है उसको याद रखिए। ए बकेट ऑफ, BOUQUET बकेट ऑफ, ए बंच ऑफ, ए चैन ऑफ, ए क्लास ऑफ, ए गार्लैंड ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए सीरीज ऑफ, ए सेट ऑफ, ए टीम ऑफ, ETC। 10 का 1 में देखिए, यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट मतलब यहाँ पर हो गया क्या, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लुरल नाउन। यदि किसी वाक्य में
यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट का मतलब होगा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। यदि किसी वाक्य में आपको सब्जेक्ट जो आपको हुआ आपको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन से प्लूरल नाउन से एक निश्चित राशि रकम परिमाण अथवा दूरी वजन ऊंचाई और नाप आदि का बोध हो तो उसके साथ हमेशा सिंगल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए 2000 रुपीज़ इज ए हैंडसम अमाउंट, 10 टन्स ऑफ कोल इज एनफ फॉर मी, 10। फिर यहाँ पर कहता है कि 10 माइल्स इज ए लॉन्ग वे टू वॉक, 5 रुपीज़ इज इक्वल टू 500 पैसा। यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पर आपको होगा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन से विभिन्न राशियों का बोध हो तो प्लूरल वर्ब होती है। जैसे यहाँ देखिए 2000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, 2000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, 10 ईयर्स हैव पास, 10 ईयर्स हैव पास। यहाँ देखिए अब 11 1 यहाँ देखिए अब आपको रूल नंबर 11 1 में देखिए ये सभी सिंगल नाउन इनके साथ सिंगल वर्ब लगती है, ये सभी सिंगल नाउन है इनके साथ सिंगल वर्ब लगती है। जैसे यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एस्थेटिक्स इटीसी। अब इकोनॉमिक्स ECONOMICS इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स MATHEMATICS मैथमेटिक्स, फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स, पॉलिटिक्स एस्थेटिक्स पर एस्थेटिक्स यहाँ पे देखिए एस्थेटिक्स इनकी ये सभी क्या है देखिए ये सभी आपको सिंगल नाउन है इनके साथ सिंगल वर्ब लगता है। देखिए ऐसे नाउन देखिए ऐसी नाउन से यदि विषय के नाम की जानकारी मिलती हो तो इन्हें सिंगल मान, ऐसी नाउन से यदि विषय के नाम की जानकारी मिलती है तो इन्हें सिंगल मानो। जैसे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज नॉट टॉट वेल। अब आगे हम देखिए कुछ खेल और बीमारी हम देखें कुछ खेल और बीमारी के नाम के कुछ खेल और बीमारी के नाम क्रमशः जैसे कि आपको होगा बिलियार्ड्स BILLIARDS बिलियार्ड्स और मेजल्स MEASLES मेजल्स आदि सिंगल नाउन्स होते हैं अतः इनके साथ सिंगल वर्ब लगती है। देखिए बिलियार्ड्स इज ए गेम, द मेजल्स इज ए कंटाजियस डिजीज, द मेजल्स इज ए कंटेजियस डिजीज कंटेजियस। देखिए CONTAGIOUS। अब देखिए तीसरा यहाँ कहता है न्यूज और समन्स सिंगुलर नाउन आता है इनके साथ सिंगल वर्ब आती है। न्यूज और समन्स जो है NEWS न्यूज और समन्स SUMMONS समन्स सिंगुलर नाउन आता है इनके साथ सिंगल वर्ब आती है। जैसे नो न्यूज इज ए गुड न्यूज, इज देयर एनी न्यूज। आगे कहता है कि द समन्स ऑफ द कोर्ट वाज सर्व्ड ऑन हिम, न्यूज इज फॉल्स। अब रूल नंबर 11 का 4 यहाँ कहता है कि जब मीन्स MEANS जब मीन्स का अर्थ आमदनी हो जब मीन्स का अर्थ आमदनी हो तो इसे प्लुरल माने। यदि इसके आगे ए या एवरी यदि इसके आगे आपको ए या एवरी EVER एवरी नहीं है और मीन्स का अर्थ का तरीका हो तो इसे सिंगुलर अथवा प्लुरल दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हीज मीन्स आर प्लेंटी। दूसरा हम देखिए दिस इज ओनली ए मीन्स टू अचीव द इंड, अब यहाँ पे देखिए एक फ्रेज है वेज एंड मीन्स के बाद प्लुरल वर्ब लगती है। जैसे यहाँ देखिए द वेज एंड मीन्स अडॉप्टेड बाय यू आर इम्प्रॉपर, द वेज एंड मीन्स अडॉप्टेड बाय यू आर इम्प्रॉपर। अब 5 में आप देखिए इनिंग्स को सिंगुलर माना जाता है परंतु अब इस नियम में परिवर्तन हो गया है। अब इसका प्रयोग दोनों ही वचनों में होता है। जैसे देखिए सेवरल इनिंग्स वर स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन, फर्स्ट इनिंग्स वाज ओवर एट 2 PM। देखिए इनिंग्स INGS। आगे अंक 12 नंबर आपको देखिए आपके यहाँ यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो किंतु उनके पर ईच EACH एवरी EVER एवरी आदि का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो किंतु उनके पहले ईच या एवरी आदि का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। इस बात का ध्यान रखें कि EACH ईच एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे हम देखिए ईच बॉय एंड गर्ल वाज इन्वाइटेड, एवरी मैन एंड वुमेन हैज़ डन द वर्क, एवरी मैन एंड वुमेन हैज़ डन द वर्क। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित नाउन्स प्लुरल का अर्थ प्रकट करता है तो इनके साथ प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए DOZEN डजन, अब HUND डजन, 100 मिलियन, कैटल, पीपुल।
डजन, हंड्रेड, यहाँ देखिए डजन, हंड्रेड, मिलियन, कैटल, पीपुल, स्कोर, थाउजेंड, जेंट्री, GENTR, जेंट्री, POLIC, पॉलिस, पीजेंट्री, PEASANTR, पीजेंट्री, कंपनी, COMPANY, कंपनी, अल्फ़ाबेट, ALPHABET, अल्फ़ाबेट, प्रोगेनी, PROGEN, प्रोगेनी, ऑफस्प्रिंग, OFS, ऑफस्प्रिंग, क्लेजी, ऑफस्प्रिंग, क्लेजी, CLERGY, क्लेजी, इन्फेंट, INFANTR, इन्फेंट्री से, जैसे द कैटर आर ग्रेजिंग, द कैटर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द पीपुल वर रशिंग आउट ऑफ द हॉल, द पीपुल वर रशिंग आउट ऑफ द हॉल। अब के 14 नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो भाव अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। जैसे यहाँ कहते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो भाव अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। जैसे देखिए नॉट ओनली सी बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स आर इन ट्रबल, नॉट ओनली द बॉयज बट ऑल्सो द क्लास टीचर वाज प्लेइंग इन द मैच। आदि दो नाउन्स या प्रोनाउंस along with ALONG, along with या as well as या besides, BESIDS, besides या controlled by या governed by, GOVERNED, governed by या guided by, GUIDED, guided by या headed by, headed by या in addition to या led by या alike या together with या unlike और with से जुड़े हो तो पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होती है। जैसे you as well as your sister were in the wrong, he along with his friends is coming। अदर के बाद देखिए, अदर के बाद प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब तथा का प्रयोग होता है। अदर के बाद प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है, जबकि अनदर के बाद ANOTH, अनदर के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए देयर आर सो मनी अदर बुक्स, देयर आर सो मनी अदर बुक्स बेटर देन दिस। आपके यहाँ पर कि आदि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो और उससे बहुत से व्यक्तियों का बोध हो तो वाक का सब्जेक्ट होने पर उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे याद रखिए यदि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह और उससे बहुत से व्यक्तियों का बोध हो तो वाक का सब्जेक्ट होने पर उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, द ओल्ड, द इंग्लिश, द फ्रेंच, ये सभी एक पूरे वर्ग को व्यक्त करते हैं, अतः इनके साथ प्लुरल वर्ब लगती है। जैसे यहाँ देखिए द होनेस्ट आर पुअर, द पुअर आर अनहैप्पी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगती है। जैसे यहाँ देखिए आई एम ए स्कूल बॉय, वी आर स्कूल बॉयज, ही इज स्कूल बॉय, दे आर स्कूल बॉयज। अब आगे यहाँ पर कहता है क्या, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो यहाँ पे एक रूल नंबर पहला इसका आपके यहाँ पर है। तो इसमें देखिए आपको यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लुरल होती है। जैसे देखिए ए बुक एंड ए पेन, ए बुक एंड ए पेन, ए बुक एंड ए पेन, ए बुक एंड ए पेन हैव बीन बाउट, ए बुक एंड ए पेन हैव बीन बाउट। देखिए आर योर अंकल एंड आंटी एट होम, आर योर अंकल एंड आंटी एट होम। अब इसी का रूल टू देखिए, रूल बी देखिए आप, यदि दो and he are guilty, you and he have disturbed me। अब सी देखिए यदि सिंगुलर नाउन्स एंड से जोड़ी गई हो और उनमें से एक के पहले भी नो का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। यदि सिंगुलर नाउन्स एंड से जोड़ी गई हो और उनमें से एक के पहले भी नो का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। जैसे नो बॉय एंड गर्ल वाज प्रेजेंट देयर, नो टेबल एंड चेयर वाज देयर, हेयर का प्रयोग हमेशा सिंगुलर रूप में होता है, परंतु विशेष अर्थों में इसको प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए योर हेयर इज ब्लैक, माइन इज ब्राउन, देयर आर ओनली 5 ब्राउन हेयर्स ऑन हिज हेड। आगे देखिए ऑल के साथ सिंगुलर एवं प्लुरल दोनों प्रकार की वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए ऑल इज वेल, ऑल आर वेल। ध्यान रखें जब ऑल का अर्थ ऑल मैन या ऑल थिंग्स से हो तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, परंतु जब ऑल का प्रयोग एवरीथिंग या होल से हो, मतलब जब आपको ऑल का अर्थ आप एवरीथिंग या होल से हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। जैसे ऑल देखिए ऑल्स वेल दैट इन्स वेल, ये सिंगुलर वर्ब हो गया।
ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये आपको सिंगल वर्ब ही हो गया। अब देखिए ए ग्रेट डील ऑफ और ए ग्रेट डील ऑफ या ऑल ऑफ या एनफ या लॉट्स ऑफ को ही बोलते हैं ए लॉट ऑफ। मोस्ट या मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम या सम ऑफ के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो तो नाउन प्लुरल होता है, यदि नाउन काउंटेबल हो तो नाउन प्लुरल लगेगी, यदि इसके साथ और इसके साथ वर्ब भी प्लुरल ही लगती है। जैसे लॉस्ट ऑफ, देखिए लॉट्स ऑफ प्लेयर वर देयर, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी पुअर, मोस्ट ऑफ द persons आर डिसहोनेस्ट, सम एनिमल्स आर फेथफुल। किंतु यदि उनके बाद नाउन अनकाउंटेबल हो, तो वह नाउन सिंगुलर होती है और वर्ब भी सिंगुलर होती है, और वर्ब भी आपको सिंगुलर ही होती है। जैसे सम मनी इज नीडेड, लॉट्स ऑफ मिल्क इज अवेलेबल, मोस्ट ऑफ द मिल्क वाज इम्प्योर, मोस्ट ऑफ द साल्ट वाज वेट विथ वाटर। अब देखिए आगे यहाँ रूल है कि हाफ ऑफ या वन थर्ड ऑफ, या टू थर्ड ऑफ या थ्री फोर्थ ऑफ आदि के बाद नाउन आदि काउंटेबल हो तो वह नाउन प्लुरल होती है और वर्ब भी प्लुरल होती है। जैसे हाफ ऑफ द हॉटर्स आर क्लोज टुडे, हाफ ऑफ द मैंगोज आर गुड। देखिए परंतु इनके बाद यदि नाउन अनकाउंटेबल हो तो वह नाउन सिंगुलर होती है और वर्ब भी सिंगुलर होती है। जैसे टू थर्ड्स ऑफ द लैंड हैज़ बीन प्लगड, हाफ ऑफ द मैंगो इज गुड। देखिए देयर और इट के साथ वर्ब का प्रयोग, देयर के बाद वाले नाउन के नंबर और पर्सन पर निर्भर करता है। जैसे देयर वाज ए किंग, देयर वर टू किंग्स। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कि ध्यान रखें ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट देयर नहीं होता किंतु इट के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है, क्योंकि इट थर्ड पर्सन का एक वचन प्रोनाउन है। जैसे इट इज दीज बॉयज दैट कैम टुडे, इट इज दे। अब निम्नलिखित नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर में ही किया जाता है। जैसे कि देखिए एडवाइस, ADVIC एडवाइस, फर्नीचर, FURNITUR फर्नीचर, फ्रूट, लगेज, LUGGAG लगेज, इंफॉर्मेशन, आयरन, IRON आयरन, knowledge, poetry, poetry, polish, polish, scenery, देखिए SCENER scenery, stationery, STATIONER stationery, stone, traffic, work etc। इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगती है। जैसे नॉलेज इज पावर, वर्क इज वर्शिप। यदि अब आगे देखिए यदि फॉर्मर, FORMER, यदि फॉर्मर, लेटर, LATTER लेटर, और फॉलोइंग, FOLLOWING फॉलोइंग, और अंडरसाइंड, UNDERSIGNED। अंडरसाइंड का प्रयोग केवल एक सिंगल नाउन के बदले हो तो वर्ब सिंगल होती है, परंतु एक से अधिक नाउन के बदले हो तो वर्ब प्लुरल होती है। जैसे द फॉलोइंग्स आर द न्यू रेट्स, द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट, द अंडरसाइंड हैज टेकन ए डिसीजन आर्केजन, वी द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, DP शर्मा एंड आलसजन। फिर आपको आगे यहाँ पर हम देख रहे थे, देखिए आपको रूल नंबर 26 देखिए निम्नलिखित नाउन्स के साथ प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे कि आपको देखिए सीजर्स, SCISSOR, सीजर्स, पैंट्स, ट्रोजर्स, शूज, स्केल्स, SCALES स्केल्स, स्पेक्टिकल्स etc। इस प्रकार के नाउन इंसेपरेबल, देखिए इंसेपरेबल, INSEPARABLE इंसेपरेबल नाउन्स अभिन्न संज्ञाएं प्लुरल होती है। इस प्रकार के जो नाउन होते हैं मतलब इंसेपरेबल नाउन्स जो होती है वो आपको प्लुरल होती है। These scissors are sharp, her shoes are new, his pants are tight, my spectacles are beautiful। परंतु इनके पर ए पेयर ऑफ हो तो ये सिंगुलर वर्ब लेती है। जैसे ए पेयर ऑफ सीजर्स हैव बीन स्टरलाइज्ड, STERILIZED। ए पेयर ऑफ शूज इज परचेज। यदि निम्नलिखित नाउन सिंगुलर रूप में प्रयोग हो तो सिंगुलर वर्ब लेती है, और यदि प्लुरल रूप में प्रयोग हो तो प्लुरल वर्ब लेती है। याद रखिए दोनों ही वचनों में प्रयोग होती है और इनका रूप दोनों ही वचनों में समान रहता है। ये नाउन्स है। देखिए डियर, FISH फिश, डियर फिश, शीप, स्वाइन, SWIN स्वाइन, PICE पीस etc। इनके साथ भर वाक्य के पर्सन अनुसार लगाई जाती है। जैसे ए शीप इज वेरी डॉकाइल, DOCIL डॉकाइल एनिमल।
ए शीप इज ए वेरी डॉकाइल एनिमल। मैनी देखिए मैनी शीप्स आर ग्रेजिंग, मैनी शीप्स आर ग्रेजिंग, SHEEP शीप्स, मैनी शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए यदि इन्फिनिटिव जरन या फ्रेज और क्लाउज को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो वर्ब सिंगुलर होती है। यदि इन्फिनिटिव जरन और फ्रेज और क्लाउज को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो वर्ब सिंगुलर होती है। यहाँ देखिए वॉकिंग इज ए हेल्दी एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए हेल्दी एक्सरसाइज, ये जरन हुआ। हाउ टू देखिए हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट इज हाउ टू डू इट इज ए प्रॉब्लम, हाउ टू डू इट इज ए प्रॉब्लम, ये जो फ्रेज हो गया। टू वॉक देखिए टू वॉक इज हेल्दी, टू वॉक इज हेल्दी, ये इन्फिनिटिव हो गया। दैट ही इज पुअर देखिए दैट ही इज पुअर इज नॉन टू मी, दैट ही इज पुअर ही इज, दैट ही इज पुअर इज नॉन टू मी, ये क्लाउज हो गया। मोर देन वन के बाद देखिए मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन होती है और वर्ब भी सिंगुलर होती है। जैसे मोर देन वन नाउन इज देखिए सॉरी मोर देन वन रूम इज वैकेंट, मोर देन वन रूम इज वैकेंट, मोर देन वन सर्वेंट वाज एब्सेंट। किंतु मोर प्लस प्लुरल नाउन प्लस देन वन, मोर प्लस प्लुरल नाउन प्लस देन वन के बाद वर्ब प्लुरल होती है। जैसे मोर टीचर्स देन वन आर लेफ्ट, मोर टीचर्स देन वन आर लेफ्ट, मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट इन द क्लास, प्रेजेंट इन द क्लास। फिर आगे आपको रूल कहता है यदि देखिए यदि वाक्य में एक से अधिक प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो सबसे पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब होती है। जैसे देखिए यदि वाक्य में एक से अधिक प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो सबसे पहले प्रीपोजिशन देखिए यदि वाक्य में एक से अधिक प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो रूल नंबर 30 का था। यदि वाक्य में एक से अधिक प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो सबसे पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाली नाउन के अनुसार वर्ब होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं द cost of production of costume goods is increasing, the cost of production of costume goods is increasing। फिर कहता है बी में the cost of production of steel item is increasing। अब यहाँ पर आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते समय ध्यान रखें जो नंबर या क्वांटिटी बताने के प्रयोग होते हैं। ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए हैंडफुल ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, ए टोटल ऑफ, ऑल ऑफ, ओ एल ए डबल ऑल ओ एफ ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, हिप्स HEAPS हिप्स ऑफ, lots of, majority of, many of, mass of, minority of, most of, much of, none of, part of, percent of, plenty of, proportion of, remainder REMAIND, remainder of, rest of, some of, three-fourths three-fourths FOURTH, three-fourths of, टू थर्ड्स ऑफ आदि। जब वाक्य में उपरोक्त फ्रेजेज का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद आने वाली नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लेंटी ऑफ मिल्क इज रिक्वायर्ड, लॉट्स ऑफ प्लेयर वर देयर, ए नंबर ऑफ अथवा ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल होती है। जैसे ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड, ए नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट, किंतु द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल और वर्ब सिंगुलर होती है। जैसे द नंबर ऑफ द बस अब देखिए एन और एनी, नन और एनी के साथ सिंगुलर एवं प्लुरल दोनों प्रकार की वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर नन हैज, देखिए नन हैज या हैव गॉन अवे येट, नन हैज या हैव गॉन अवे इट, नन ऑफ देम हैज या हैव कम बैक येट, डू डज एनी ऑफ देम नो, डू डज एनी ऑफ देम नो, नॉन वाज वर इंजर्ड, नॉन वाज या वर इंजर्ड, नॉन वाज या वर इंजर्ड। देखिए यदि आगे रूल नंबर 34 कहता है यदि हु विच अथवा तथा डेट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तो इनके बाद प्रयोग होने वाली वर्ब इनके एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन पर निर्भर करती है। एंटीसीडेंट उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आते हैं। एंटीसीडेंट उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है। जैसे देखिए आई फिर आपको हूँ, आई हूँ एम ए टीचर, आई हूँ एम ए टीचर टीच हियर, आई हु एम ए टीचर, आई हूँ एम ए टीचर टीच हियर। यदि हूँ विच तथा डेट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तो इनके बाद प्रयोग होने वाली वर्ब इनके एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन पर निर्भर करती है।
अब देखिए एंटीसीडेंट उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो रेटिव प्रोनाउन के पहले आता है। जैसे देखिए आई हु एम ए टीचर टीच हियर द स्टूडेंट, देखिए द स्टूडेंट हु आर हियर टू डू नॉट डू वेल, द स्टूडेंट्स हु आर हियर डोंट डू वेल। वन ऑफ, देखिए ओ यानी वन ऑफ वाले वाक्यों में ऑफ के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को ही एंटीसीडेंट माने। वन ऑफ ओ यानी वन ऑफ वाले वाक्यों में ओ ऑफ, वन ऑफ वाले वाक्यों ऑफ के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को ही एंटीसीडेंट माने। जैसे ही इज, देखिए ही इज वन ऑफ दोज, ही इज वन ऑफ दोज हु डोंट एक्सेप्ट दिस व्यू, ही इज वन ऑफ दोज हु डोंट एक्सेप्ट दिस व्यूज। देखिए सी इज वन ऑफ दोज, सी इज वन ऑफ दोज हु डोंट अटेंड द मीटिंग, सी इज वन ऑफ दोज हु डोंट अटेंड द मीटिंग। नथिंग बट, देखिए आप नथिंग बट के बाद, नथिंग बट के बाद नाउन कैसा भी हो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे नथिंग बट के बाद नाउन कैसा भी हो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे नथिंग बट सुनो इज सीन, नथिंग बट सुनो इज सीन, नथिंग बट ए गर्ल इज देयर। ध्यान रखें ऐसे वाक्यों का सब्जेक्ट नथिंग होता है। अब आगे रूल नंबर 36 है। यदि दो सब्जेक्ट आपको नॉट या नॉट से जुड़े हो, दो सब्जेक्ट यदि नॉट हाइफन बट, नॉट डॉट डॉट आपको बट या सिर्फ नॉट से जुड़े हो तो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं बल्कि वर्ब उसके अनुसार होती है, वर्ब उसके अनुसार होती है। अब देखिए नॉट नॉट सी बट, देखिए नॉट सी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी। यदि दो सब्जेक्ट नॉट हाइफन बट या आप यहाँ पे देखिए नॉट डॉट डॉट बट या नॉट से जुड़े हैं तो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है, सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है, वर्ब उसके सब्जेक्ट नोट के साथ नहीं है, वर्ब उसके अनुसार होती है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नोट के साथ नहीं है, वर्ब उसके अनुसार होती है। देखिए नोट सी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी, देखिए नोट सी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी, सी नॉट हर फ्रेंड्स इज गिल्टी। आगे यहाँ पर कहता है, आगे आगे अब आगे रूल नंबर 37 है। जब दो अंक गणितीय फिगर्स एन से जुड़े हो तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लुरल भी। जब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ है कि इन अंकों को एक यूनिटरी कॉन्सेप्ट माना गया है। जब प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है तो इन्हें अलग अलग माना गया है। जैसे देखिए जब दो अंक गणितीय फिगर्स एन से जुड़े हो तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लुरल भी। जब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ है कि इन अंकों को एक यूनिटरी कॉन्सेप्ट माना गया है, और जब प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है तो इन्हें अलग अलग माना गया है। जैसे 4 इज, देखिए 8 मतलब सिंगुलर वर्ब हो गया। 4 आर, देखिए 4 आर 8 ये प्लुरल वर्ब हो गया। तो 4 इज 8 ये सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। देखिए 4 आर 8 ये प्लुरल वर्ब के साथ हो गया। साधारणतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग उचित रहता है। देखिए साधारणतः देखिए इनमें आपको अंक गणितीय वाले में अंक गणितीय फिगर से आपको साधारणतः सिंगुलर वर्ब का ही सिंगुलर वर्ब को उचित माना जाता है। लेकिन रूल 38 कहता है गणित से संबंधित वाक्यों में गुणा करने के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। गणित से संबंधित वाक्यों में गुणा करने के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे 6 टाइम्स 4 इज 24, 6 टाइम्स 4 इज 24, 2 टाइम्स 2 इज 4। यदि वाक्य का सब्जेक्ट, अधिक रूल 39 का, यदि वाक्य का सब्जेक्ट है एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, या नो वन, या नोबॉडी, या नथिंग, और समबॉडी या समवन और समथिंग हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। जैसे एवरीबॉडी नोज दैट द अर्थ इज राउंड, एवरीबॉडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक प्लेइंग, एवरीबॉडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक्स प्लेइंग। अब रूल में 40 कहते हैं मैनी या ए ग्रेट मैनी और ए गुड मैनी के बाद नाउन प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल होती है। जैसे many people don't have enough to eat, many people don't have enough to eat, many calves, calves, many calves are grazing in the field। परंतु many a के बाद नाउन सिंगल होती है और वर्ब भी सिंगल लगती है। जैसे many a flowers fed unseen, many a girl has passed, pass। और रूल में 28 कहता है निम्नलिखित प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने में गलतियां होती है। निम्नलिखित प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने में गलतियां होती है। यहाँ वर्ब टू बी के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है।
जैसे हम देखिए व्हाट प्रूफ, देखिए व्हाट प्रूफ आर दीज टीयर्स, व्हाट प्रूफ आर दीज टीयर्स, यहाँ सब्जेक्ट आपको टीयर्स हो गया। अब यहाँ देखिए रूल नंबर 42 का यदि एक से अधिक क्लाउजेज को एंड से जोड़ा जाए तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए वेयर ही लिव्स, देखिए वेयर ही लिव्स एंड व्हाट ही डज आर नॉट नोन टू मी। और रूल में 43 का यदि सब्जेक्ट के बाद अपोजिशन का प्रयोग हो तो भाव हमेशा अपोजिशन के पद के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होती है। जैसे आई राम एम ए डॉक्टर, आई राम एम ए डॉक्टर, तो यहाँ एम आई के अनुसार आया। देखिए यू बॉय आर वेरी वीक, यू बॉय आर वेरी वीक, यहाँ आर यू के अनुसार आया। देखिए व्हाट का प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल दोनों अर्थों में हो सकता है। व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करता है। जैसे देखिए कैन यू सी व्हाट अपीयर्स टू बी ए शिप, देखिए एस एच आई पी शिप क्वेश्चन मार्क, कैन यू सी व्हाट अपीयर टू बी शिप, कैन यू सी व्हाट अपीयर टू बी शिप। अब आगे देखिए आपको रूल नंबर 45 कहते हैं लेट अस, देखिए लेट अस और लेट देम के बाद, लेट अस और लेट देम के बाद प्लुरल वर्ब लगती है। जैसे लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, लेट देम पास द नाइट हियर, लेट देम पास द नाइट हियर। अब देखिए पेन्स पी ए आई एन एस, पेन्स के बाद पेन्स के बाद आपको सिंगुलर या प्लुरल वर्ब दोनों तरह से वर्ब का प्रयोग हो सकता है। जैसे द पेन्स पी ए आई एन एस, द पेन्स हैव स्टार्टेड, जब पेन्स का अर्थ डिलीवरी के दर्ज से हो। ड्यू पेन्स, देखिए ड्यू पेन्स हैज बीन, देखिए ड्यू पेन्स हैज बीन टेकन बाय हिम टू प्रिपेयर दिस ग्रामर, जब पेन्स का अर्थ मेहनत से हो, पी ए आई एन एस, पेन्स का अर्थ मेहनत से हो। अब यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन कुछ यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे आपको कुछ एक्सेप्शन आपको दिया गया है, इस एक्सेप्शन को भी हम देख लेते हैं। देखिए एक्सेप्शन को यहाँ पर आपको देखिए रूल नंबर आपके यहाँ पर 3 में देखिए एक्सेप्शन है। देखिए एक्सेप्शन टू द रूल, द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। इस नियम के 3 अपवाद है। पहला देखिए डेयर तथा नीड, डेयर तथा नीड मॉडल्स के रूप में प्रयोग होने पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लेती है। जैसे सी नीड नॉट गो, देखिए सी नीड नॉट गो, ही डेयर नॉट अपोज मी, राम हैज इनफ मनी, ही नीड नॉट मोर। देखिए नीड ही गो नाउ क्वेश्चन मार्क, जब डेयर और डेयर और नीड वर्ब का प्रयोग मुख्य वर्ब के रूप में होता है तब ये समान नियम का पालन करती है। जैसे ही नीड पेट्रोल, देखिए ही नीड्स पेट्रोल फॉर हिज कार, ब्यूटी, देखिए ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। यदि आगे रूल नंबर बी का यदि वाक्य में डू नामक वर्ब का प्रयोग हो और डेयर या एन नीड का प्रयोग मुख्यतः वर्ब के रूप में होता है तब भी ये वर्ब समान नियम का पालन करती है। जैसे वन डज नॉट, देखिए वन डजंट नीड टू नो एनीथिंग, वन डजंट नीड टू नो एनीथिंग। अब इसी वाक्य में यदि नीड को मॉडल के रूप में प्रयोग करें तो यह वाक्य ऐसे लिखा जाएगा। जैसे वन नीड नॉट, देखिए वन नीड नॉट नो एनीथिंग। यदि वाक्य में कोई कल्पना या असंभव शर्त, विश, कंडीशन या सपोजिशन का भाव हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विश आई वर ए किंग, इफ आई वर यू आई वुड डू इट, इफ आई वर यू आई वुड डू इट। वर ही, देखिए वर ही ए बर्ड ही वुड फ्लाई टू मी, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प हर। ध्यान रखिए आपके यहाँ पर क्या वर्तमान के अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन और डिजायर आदि को व्यक्त करने के लिए हैज, इफ, एज इफ या एज दो या आई विश या इफ या इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम के साथ वर्ब टू बी का प्रयोग हो तो इसका सिर्फ वर्ग रूप प्रयोग में आता है, चाहे सब्जेक्ट किसी भी नाम या पर्सन का क्यों ना हो। देखिए अधिवाक्य में आशीष, इच्छा, अभिलाषा का भाव प्रकट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें ऐसे वाक्यों में केवल ब्लेस ब्लेस, LIV लिव या ऐसे भी सेव और हेल्प का हेल्प वर्ब का ही प्रयोग होता है, अन्य वर्ब का नहीं। जैसे गॉड सेव द किंग, लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट, लॉर्ड ब्लेस, देखिए लॉर्ड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। तो यहाँ सब देखिए आपको सिंटेक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरी तरह से फिनिश होता है।